तो बच्चे, फ्रांस ने 1789 में क्या कहा? फ्रांस ने 1789 में क्या कहा कि क्रांति अपने 1789 के घोषणा पत्र में कहा कि मर्यादा और अधिकार सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान है। कैसे? कि हम अपने मान और मर्यादा प्रतिष्ठा के अनुसार हम स्वतंत्र हैं। हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों और कानूनों को मानने के लिए, उन अधिकारों और कानूनों पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं और समान भी हैं। अगर सरकार हमारे लिए मतदान प्रणाली बनाती है, ठीक है ना, चाहे हम पूंजीवाद हो, चाहे हम मध्यवर्गीय लोग हों या निम्न स्तर के लोग हों, हर व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। और उस मतदान में ये समानता दी गई है कि क्या देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। समानता ये दी गई है कि उसी पोलिंग बूथ पर जहां पर वोट पड़ रहे होते हैं, तो वहां पर समानता ये होती है कि चाहे पीएम हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, ठीक है ना, हर किसी को मतदान देने का समान अधिकार दिया गया है। समानता होगी। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना मतदान देने के लिए वो खुद में स्वतंत्र है। तो फ्रांस ने अपने घोषणा पत्र में यही कहा कि व्यक्ति जन्म से ही अपने मर्यादा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान होता है। ठीक है। इसके बाद मार्क्स जब आते हैं, क्योंकि देखिए मार्क्स ने भी अपने विचारों को बहुत अच्छे से रखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं कि मार्क्सवादी और समाजवादियों में अगर हम देखें तो तात्विक समानता का बल दिया है, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों को समान पूर्वक वितरण या राज्य नियंत्रण पर बल दिया गया है। मार्क्स ये कहते हैं, कौन कहता है? मार्क्स की अगर हम बात करें, मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं कि समानता हम समानता ऐसी होनी चाहिए, या समानता पर अगर फोकस किया जाए तो वो इस प्रकार फोकस किया जाए जिसमें लोगों को रोजगार रोजगार में समानता देनी चाहिए, उनके अधिकारों में समानता होनी चाहिए, अधिकारों में समानता होनी चाहिए, संपत्तियों में समानता होनी चाहिए, ठीक है, एवं राज्य वितरण में एवं राज्य वितरण में समानता होनी चाहिए। मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं बच्चे कि रोजगार की अगर बात किया जाए तो रोजगार, हर व्यक्ति को समान रोजगार मिलना चाहिए और उसके कार्य के अनुसार उसको समान वेतन दिया जाए। तो ये क्या हो गया? समानता के अंतर्गत आ गया। मार्क्स अपने विचार में ये भी कहते हैं कि हमें अधिकार दिए जाते हैं तो वो अधिकार इस प्रकार से समान होना चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति को उसी अधिकार, उसी कानून पर चलना चाहिए। राज्य का वितरण में अगर वो अपनी समानता का व्याख्यान कर रहे होते हैं मार्क्स जी, तो वो ये कह रहे होते हैं कि राज्य का अगर वितरण किया जाए तो राज्य में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म को अलग कर दिया जाए और एक धर्म को अलग कर दिया जाए और राज्य का वितरण कर दिया जाए। तो वो ये कहते हैं ये समानता नहीं होती है। समानता का मतलब वो ये होता है कि प्रत्येक राज्य में अगर विभाजन हो रहा होता है या विभाजन किया जाए या राज्य का विभाजन किया जाए तो उसमें प्रत्येक जाति बंधन और
धर्म को एक समानता से वितरण किया जाए। तो ये मार्क्स अपने विचार में ये तो बच्चे, मार्क्स ने अपने विचार में ये बात कही। दूसरे पॉइंट में मार्क्स अपना ये बात कहते हैं। दूसरे पॉइंट में मार्क्स जी ये कहते हैं कि समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। मार्क्स जी ये कहते हैं कि जो समानता जो है वो हमारे आधुनिक युग जब आया था तो उसमें समानता की नींव को रखा गया था। ठीक है ना, जिसमें हम समानता को एक अच्छे तरीके से ये समझ पाते हैं कि समानता का महत्व असली क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे, अब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर समानता की अगर हम बात करें तो देखिए, समानता हमारे राज्य में तो चलती ही होती है, हम अपने पारिवारिक समाज में, ठीक है ना, व्यक्तिगत समाज में भी हम एक समानता का परिचय देते हुए इक्वलिटी की ओर और इक्वलिटी का समर्थन देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आधुनिक युग में समानता का की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है रूसो को। रूसो क्या कहता है, किसको जाता है? रूसो को। रूसो ने ही ये बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से प्राकृतिक रूप से समान होता है। ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की समानता में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूसो की जो विचार था ये भी बहुत अच्छा था। उसने अगर बात कही जाए कि समानता को लाने के लिए उसका जो केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें तो वो पूरा जो श्रेय जाता है वो रूसो को जाता है। ठीक है, आशय इसका क्या होता है? समानता अगर है तो उसका आशय भी होता है। ठीक है ना, इस टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। ठीक है, वीडियोज को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करते जाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो में। मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है।